तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और उस कारण बढ़ता हुआ अनएम्प्लॉयमेंट और कट शॉर्ट कंपटीशन और लगातार तेजी से बदलती हुई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से आज किसी भी काम में सक्सेस हासिल करना मुश्किल होता जा रहा है और डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस सच एज फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की वजह से हमारी कंसंट्रेशन लगातार कम होती जा रही है और रिसर्चर्स तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही ह्यूमंस की कंसंट्रेशन गोल्ड फिश से भी कम यानी कि 9 सेकंड से भी कम हो जाएगी। और ऐसे में अगर आपके पास आने वाले टाइम में कोई स्पेशल स्किल होगी तो आप रेयर और वैल्यूएबल कहलाएंगे। तो क्या है ये स्पेशल स्किल, क्यों जरूरी है ये स्किल और किन टेक्निक से आप इस स्किल में एक्सपर्ट हो सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनना। बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और जेके रोलिंग की हैरी पॉटर बुक सीरीज पूरे वर्ल्ड में फेमस है। वैसे तो कई सारे प्रोग्रामर्स एंड राइटर्स हैं, लेकिन क्यों सिर्फ इन दोनों की ही चीजें वर्ल्ड फेमस है? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट पर हैरी पॉटर को बिल्ड करने में इन दोनों ने जिस टेक्निक को यूज किया था उसका नाम है डीप वर्क। आज के टाइम में ये बहुत रेयर टेक्निक है जो अप्रोक्स 1% लोग ही यूज करते हैं। तो नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज डीप वर्क? वर्क बेसिकली दो तरह का होता है, डीप वर्क और शैलो वर्क। शैलो वर्क वो होता है जो डिस्ट्रैक्शन के साथ किया जाता है, जैसे पढ़ाई या ऑफिस का काम करते वक्त बातें करते रहना या काम करते वक्त गाने सुनना। मीन्स वो सभी काम जिसे आप मल्टीटास्किंग कहते हैं वे शैलो वर्क ही हैं। शैलो वर्क से प्रोडक्टिविटी कम और टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। पढ़ाई या काम करते वक्त बार बार फेसबुक, इंस्टा पर स्क्रॉलिंग करते रहना, व्हाट्सएप पर मैसेज का रिप्लाई करते रहना, ये सब शैलो वर्क ही हैं। मतलब कि ये काम आप पूरी ज़िंदगी भर भी क्यों ना कर लें, इस काम से आपके जीवन में कुछ खास तरक्की होने वाली नहीं है। दूसरी तरफ डीप वर्क जो डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में प्रोफेशनल्स के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटी है। डीप वर्क थोड़ा मुश्किल है बट इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल काम है जो बिना डिस्ट्रैक्शन के लंबे समय तक किया जाए। डीप वर्क में आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए जो आपकी सोचने की कैपेबिलिटीज को इतना बढ़ा देता है कि वो बहुत ही वैल्यूएबल और हार्ड टू रेप्लिकेट हो जाती है। मतलब कि आपकी वो स्किल कोई चुरा भी नहीं सकता और कॉपी भी नहीं मार सकता। यानी कि डीप वर्क से आपका काम सबसे यूनिक और पावरफुल हो जाता है। इसका मैं कुछ एग्जांपल बताऊं तो अमेरिकन राइटर मार्क ट्वेन अपने घर पर ऐसे आइसोलेटेड रूम में काम करते थे कि उनको बुलाने के लिए फैमिली मेंबर्स को हॉर्न बजाना पड़ता था। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स भी साल में 2 बार थिंक वीक्स मनाते हैं जिसमें वो इंटरनेट और लोगों से दूर रहकर अपने लॉक साइड कॉटेज में रीडिंग और नए आइडियाज पर सोचने का काम करते हैं। एमआईटी के प्रोफेसर अवार्ड विनिंग नॉवेलिस्ट एलन लाइटमैन भी कुछ टाइम के लिए एक छोटे से टापू पर चले जाते हैं जहां पर इंटरनेट और मोबाइल कुछ नहीं होता। अब आपको लगेगा कि हमारा काम तो डिस्ट्रैक्टेड होते हुए भी चल ही रहा है, तो हमें भी बिना डिस्ट्रैक्शन वाले डीप वर्क की क्या जरूरत है? वेल, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो भी काम आप डिस्ट्रैक्टेड या सेमी डिस्ट्रैक्टेड होते हुए कर रहे हैं वो काम फ्यूचर में मोबाइल ऐप्स, रोबोट्स या आर्टिफिशियल मशीन्स के द्वारा इजीली कर लिया जाएगा। और अगर ऐसा भी ना हो सका तो आपका ये मल्टीटास्किंग वाला काम हजारों लोग आपसे भी कम समय में करने के लिए तैयार होंगे, ओवर पॉपुलेशन और बेरोजगारी की वजह से। मीन्स आपका शैलो वर्क किसी ना किसी तरह से रिप्लेस हो ही जाएगा। अब मैं आपको एक कंसेप्ट से समझाता हूँ कि शैलो वर्क इतना बुरा क्यों है। कंसेप्ट का नाम है अटेंशन रेसिड्यू। इमेजिन करें आप 100% फोकस के साथ कुछ काम कर रहे हो और अचानक से आपके मोबाइल में मैसेज नोटिफिकेशन आती है और आप उसे चेक करने लग जाते हैं और इसे चेक करके वापस जब आप अपना काम करने जाते हैं तो 100% फोकस में से 20 से 30% फोकस मोबाइल में ही रह जाता है और 70 से 80% फोकस ही आप काम में वापस ला पाते हैं। मीन्स ये 20 से 30% अटेंशन रेसिड्यू है। अब आपको वापस 100% कंसंट्रेशन बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। ऐसे ही मल्टीटास्किंग में आप बहुत सारे काम एक साथ करते हैं, तब एक टास्क से दूसरे टास्क में शिफ्ट होते वक्त आपका बहुत सारा कंसंट्रेशन वेस्ट हो जाता है, जिससे आप कभी भी पूरी तरह अपना 100% वर्क नहीं कर पाते। अगर आप अपने आप को रेयर, यूनिक और वैल्यूएबल बनाना चाहते हो तो आपको डीप वर्क करना सीखना ही पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू रिसर्च आने वाले टाइम में बढ़ते डिजिटलाइजेशन की वजह से लोगों के पास गोल्ड फिश से भी कम यानी कि 8 सेकंड से भी कम अटेंशन स्पैन होगा। और अगर उस वक्त आपके पास कई घंटों तक डीप वर्क करने की एबिलिटी होगी तो आपकी गिनती बाकी सब लोगों से ऊपर रेयर वैल्यूएबल प्रोफेशनल्स में की जाएगी जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का वर्क प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं। आने वाली टफ इकोनॉमी में मेनली 3 तरह के लोग ही सर्वाइव कर पाएंगे। सबसे पहले वो
जिनके पास बहुत सारा फंड हो, जो बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सके। दूसरे वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व टेक्नोलॉजी को समझ कर उसके साथ काम कर सके। तीसरे वो लोग जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हों। तो ऑब्वियसली इन तीन में से जो अप्रोच मोस्टली सबके लिए सुटेबल है वो है अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होना। आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट तभी बन पाएंगे जब आप अपनी फुल कंसंट्रेशन के साथ डीप वर्क करने की एबिलिटी रखते हो। तो चलिए अब जानते हैं कि एक्चुअल डीप वर्क कैसे किया जाता है। देयर आर 4 टेक्निक्स यू कैन चूज एज पर योर नीड एंड कन्वीनियंस। नंबर 1 इज मोनेस्टिक डीप वर्क। एक मॉन्क की तरह सब कुछ छोड़कर अपने गोल को पूरा करने के लिए आइसोलेटेड हो जाना। जैसे 1970s में बिल गेट्स ने अपने आप को दुनिया से पूरी तरह अलग करके बेसिक का फर्स्ट वर्जन बनाने में कामयाबी हासिल की थी, जो वर्जन आगे चलकर एक मल्टी बिलियन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का बेस प्रोग्राम बना। अब ऑब्वियसली ऐसे सब कुछ छोड़कर एक मॉन्क की तरह अपने गोल पर वर्क करने के लिए चले जाना बहुत ही कम लोगों के लिए पॉसिबल होता है, लेकिन अगर आप में से कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी एडवांटेज होगी। दूसरी है बाई मॉडल डीप वर्क, जो कुछ और लोग इसको कर सकते हैं। इसका मतलब है कभी कभी मोनेस्टिक अप्रोच से काम करना और बाकी टाइम नॉर्मल लाइफ जीना। ये अप्रोच उनके लिए है जो अपने आप को दुनिया से पूरी तरह अलग नहीं कर सकते। जैसे जेके रोलिंग को हैरी पॉटर की लास्ट बुक फिनिश करने में अपने घर पर बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रही थी, बच्चों का शोर, डॉग बार्किंग एंड दूसरे के डिस्ट्रैक्शन की परेशान थी, इसलिए उन्होंने इस बाई मॉडल अप्रोच को अपनाया। यानी कि जब भी उनको बुक पर काम करना होता था वो होटल में जाकर काम करती थी और बाद में आकर नॉर्मल लाइफ जीती थी। तो आप भी अपने वर्क को करने के लिए इस तरह की अप्रोच अपना सकते हैं और आउट ऑफ संपर्क होकर कुछ घंटों के लिए अपना डीप वर्क कर सकते हैं। तीसरी है रिदमिक डीप वर्क। इस अप्रोच में बेसिक आइडिया ये है कि अपनी लाइफ में रिदमिक बेस पर डीप वर्क करने की आदत बनाना। इसमें आपको एक फिक्स टाइम सेट करना है कि हर रोज आपको इस टाइम पर डीप वर्क करना है और बाकी टाइम पर नॉर्मल शैलो वर्क चलता रहेगा। फाइनल है जर्नलिस्टिक डीप वर्क। अगर आप पूरा दिन बहुत बिजी रहते हो और आप इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हो। इसमें एक जर्नलिस्ट की तरह जब भी आपको फ्री टाइम मिले, भले ही आधा घंटा क्यों ना हो, तब आप डीप वर्क कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पता चले कि आज आप 3 से 3:30 बजे तक फ्री रहने वाले हैं, तो उसी वक्त अपना फ़ोन बंद करके आइसोलेट रूम में जाकर अपना वर्क कर लो। इस टेक्निक का यूज फेमस ऑथर कार्ल न्यूपोर्ट भी करते हैं। जब भी उन्हें टाइम मिलता है तब वो आइसोलेशन में डीप वर्क करते हैं। मीन्स फुल्ली कस्टमाइजेबल सिचुएशन के हिसाब से डीप वर्क करना। इसका एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है पीटर शेंकमैन। इन्हें बहुत ही कम टाइम पर एक बुक की स्क्रिप्ट लिखनी थी, तब उन्होंने जरा हटके बट पावरफुल आइडिया अपनाया और अमेरिका से टोक्यो की राउंड ट्रिप बिजनेस क्लास फ्लाइट बुक की। वहाँ पर उन्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता था और फ्लाइट में लगातार 30 घंटे फुल कंसंट्रेशन से वर्क करके उन्होंने स्क्रिप्ट को पूरा किया। उनको ये करने में 30,000 फीट की ऊंचाई पर डीप वर्क करने के लिए थोड़ा खर्चा बहुत हुआ, लेकिन बिना डिस्ट्रैक्शन के जिस क्वालिटी का वर्क वो वहाँ प्रोड्यूस कर पाए, उनके सामने वो अमाउंट कुछ भी नहीं था। तो ये सब लोगों के अलग अलग डीप वर्क करने के तरीके हैं। आप इनमें से कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हैं, लेकिन इनका प्रिंसिपल एक ही है कि डिस्ट्रैक्शन फ्री रहकर काम करना। इन सबको समराइज करूँ तो वर्क 2 तरह का होता है, डीप वर्क और शैलो वर्क। डीप वर्क रेयर और वैल्यूएबल है, जिसे करने की 4 अप्रोच मैं आपको बता चुका हूँ। इस 21st सेंचुरी में अगर आपके पास बिना डिस्ट्रैक्टेड हुए डीप वर्क करने की एबिलिटी होगी, तो बिल गेट्स और जेके रोलिंग की तरह आप भी वर्ल्ड क्लास वर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सब बातें मैंने कार्ल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क से सीखी हैं, जो सच में लाजवाब है। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट डीप वर्क, यू कैन रीड दिस बुक।